लास्ट क्लास मेरे ख्याल में लीनियर इक्वेशन के अंदर आप लोग का यहां तक सब कुछ हो गया था ना, और इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लिखो हेडिंग, मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीनिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलो 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो। सपोज करो कि कोई एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम लोग, एकदम सिंपल सा। मान लो कि ऐसा कुछ कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। फिर मैं आपको x और y का बहुत सारा वैल्यू सजेस्ट करता हूँ, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड सो ऑन। बहुत सारा वैल्यू मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, और जरूरी नहीं कि 1 से ही स्टार्ट हो, आपका वैल्यूज ऐसा भी हो सकता है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 एंड सो ऑन। और ऐसा कितना वैल्यूज आप फ्रेम कर सकते हो? तो आंसर इसके आप तो इनफाइनाइट वैल्यू फ्रेम कर सकते हो। लेकिन क्या ये आपका द्वारा मतलब आपके द्वारा फ्रेम किया गया इनफाइनाइट वैल्यूज जो है, क्या ये सारा का सारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा? तो आंसर इज नो, ये सारा का सारा इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब सोल्यूशन कौन होगा, इसका अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन ये है कि ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू जिसको इसमें एक्स और वाई के जगह पे बिठाने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, वो सारा का सारा वैल्यू सोल्यूशन होगा। और जिसको डालने के बाद में LHS इक्वल्स टू RHS ना हो, वो सारा का सारा सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आप 1,1 बिठाते, तो 1 + 1 का आंसर कितना आएगा? पर 2। 2 और 5 इक्वल है कि इक्वल नहीं है? मेरे ख्याल में इक्वल नहीं है, तो ये वाला चीज आपका सोल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है मेरे ख्याल। श्रेया थोड़ा इधर देखो, 1 + 2 का आंसर कितना आएगा? 3। 3 इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं हो? नहीं होता, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट आप सोचो कि 1 + 3 इक्वल्स टू कितना होता है? 4। तो x की जगह 1 बिठा दिए, y की जगह 3 बिठा दिए, और 1 + 3 का आंसर आपका कितना आ गया? 4। अभी भी RHS से इक्वल हो पाया है कि नहीं हो पाया? मेरे ख्याल में नहीं हो पाया, तो ये भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन 1,4 के बारे में सोचो, तो x की जगह 1 और y की जगह 4 अगर बिठाते हो तो क्या हो जाएगा बताओ? 5, और RHS में भी कितना बड़ा हुआ आपके पास में? 5। तो ये वाला जो पेयर ऑफ वैल्यूज है ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर से आप 1,5 ट्राई करोगे तो क्या होगा? 1 + 5 का आंसर 6, और अल्टीमेटली ये भी इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट थिंक अबाउट 2,1। 2 + 1 का आंसर 3। LHS इक्वल्स टू RHS कि नॉट इक्वल्स टू RHS? नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये वाला मेरे ख्याल में सोल्यूशन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट 2,2 मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि 2 + 2 का आंसर कितना आएगा? 4। लेकिन 2,3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3 का आंसर कितना आएगा? 5। फिर से इसके आगे मूव ऑन करते हो तो 2 + 4 का आंसर कितना आ जाएगा? 6, और ये आपका सोल्यूशन का पार्ट मेरे ख्याल में नहीं बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है सर? ओके, तो सबसे पहले आप लोग लिखो सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन ऑफ अ linear equation in two variable. Solution of a linear equation in two variable means values of x comma y, values of, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, x comma y, for which LHS equals to RHS, for which LHS is equals to RHS. नीचे लिखो एग्जाम्पल, let x plus y equals to 5, let x plus y is equals to 5 be a linear equation, now 1,4 and 2,3 will be its solution. 1,4 and 2,3 will be its solution, but 1,2 or 1,3 or 2,2 ... will not be its solution, ठीक है। 2 मिनट मेरी तरफ देखो फिर से। कोई भी ऐसा x और y का वैल्यू जिनको x और y के जगह पे बिठाने के बाद में LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, वो पेयर ऑफ वैल्यूज आपका सोल्यूशन होगा।
और जो पेयर को उसमें बिठाने के बाद में LHS RHS इक्वल नहीं होगा वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी एक गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, x + y = 7, दुनिया में कितना सोल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन? बहुत सारा कुछ सजेस्ट करूं, 2-3 तो जैसे मान लो कि मैं अगर 1 से बिगिन करूं तो 1,6 हो सकता है। अगर यहाँ 2 ले लो तो यहाँ क्या ले सकते हो 5, फिर यहाँ अगर 3 ले लो तो यहाँ क्या ले सकते हो 4 लेने पे यहाँ क्या ले सकते हो 3, 5 लेने से यहाँ क्या ले सकते हो 2, 6 लेने से यहाँ पर ले सकते हो 1, यहाँ अगर 7 ले लेते हो तो 0, यहाँ अगर मान लो कि 8 ले लेते हो तो यहाँ -1 ले लो। तो ऐसा अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितना सोल्यूशन इसका डिस्क्राइब या फ्रेम कर सकते हो, तो आंसर इसके आप इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन डिस्क्राइब या फ्रेम कर सकते हो। तो इससे हम लोग को एक पॉइंट पता चला कि दुनिया का जितना भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनके पास में कितना सोल्यूशन होगा, तो आंसर इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन। लिखो इस बात को, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको एज अ नोट लिख लेना आप, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल will always have infinite solution, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ये दिखा दिया, इसको आप याद रखना ट्राई कर, ठीक है। तो मेरे एंड से थ्योरी बताने का इतना ही था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है कि जस्ट अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप ले लेते हो तो उसका टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, तो मेरे ख्याल में इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसका भी क्या टिक कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आप एक बार इसके बारे में सोचो, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो फिर मैं डिस्कस करूँ। चलो यहाँ देखो एक बार, इसको वैसे तो आप बहुत सारे डिजाइन से कर सकते हो, एक डिजाइन मैं भी आपको समझाता हूँ। x या y में से ना किसी एक को आप फ्री कर लो। जनरल प्रोटोकॉल या ट्रेडिशन ये बोलता है कि आपको y को फ्री करना चाहिए, तो y को आप अकेला यहाँ रखो, y = 7 और ये 2x पूरा का पूरा वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, -2x, ठीक है मेरे ख्याल में। इसके बाद में आपको बनाना चाहिए एक डब्बा, इसके नीचे ऐसे लंबा सा, डब्बे के अंदर में जितना आपको सोल्यूशन चाहिए उससे मतलब ये उतना ही आप लाइन ड्रॉ कर लो वर्टिकल, ठीक है ना। कितना सोल्यूशन चाहिए आपको बताओ, 4 सोल्यूशन चाहिए शायद, तो आपको 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर एक आपको वर्टिकल मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करना चाहिए ऐसा। वर्टिकल लाइन कितना ड्रॉ करोगे, जितना आपको सोल्यूशन चाहिए उतना ड्रॉ करोगे, और हॉरिजॉन्टल हमेशा बस एक ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर x, यहाँ पर y, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आपको क्या करना है, देखो कि जिसको आपने कॉम्प्लिकेट करके रखा है ना, मतलब जो फ्री है उसको कुछ नहीं करना, जिसको आपने कॉम्प्लिकेट करके रखा है उसका अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू बिठा दो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। मैं तो मान लो कि हमेशा रेंडमली 0 1 2 3 बिठा के छोड़ दो, एक लाइन से बिठा दो। फिर जैसे x की जगह पर आपने 0 एज्यूम किया, तो इस 0 वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट इन करो। इफ यू पुट x = 0 हियर, 2 × 0 का आंसर कितना आएगा 0, एंड 7 - 0 का अल्टीमेट आंसर कितना हो जाएगा 7। सो यू आर सपोज टू राइट 7 बिलो 0, ठीक है। फिर जैसे आपने x का वैल्यू नेक्स्ट अपने हिसाब से 1 चूज किया, सो व्हेन यू पुट x = 1 इन द इक्वेशन, तो 2 × 1 का आंसर कितना आएगा 2, एंड 7 - 2 का आंसर कितना हो जाएगा 5। सो यू आर सपोज टू राइट 5 बिलो 1, ठीक है। नेक्स्ट आपने x का वैल्यू क्या चूज किया है 2, तो आप 2 डालो इसके अंदर में, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 7 - 4 का आंसर 3, सो इसके नीचे आपको 3 लिखना चाहिए, ठीक है। फिर x के जगह पर आप 3 चूज कर रहे हैं, तो 3 डालो इसके अंदर, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, 7 - 6 का आंसर 1, तो 3 के नीचे करस्पॉन्डिंगली आपको लिखना है 1। अब कोई आपसे पूछे कि आपका सोल्यूशन क्या क्या हुआ, तो यू विल सी कि आवर सॉल्यूशंस आर 0,7। ये जो ऊपर नीचे का एक पेयर है ना, ये अपने आप में एक सोल्यूशन। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा आपको बताओ, 1,5। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा 2,3, और नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, आंसर इसकी 3,1। दीज आर द 4 डिफरेंट सोल्यूशंस, और ये तरीका है इसको फ्रेम करने का, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को फ्री करो और एक वेरिएबल को आप कॉम्प्लिकेट कर दो। इस एग्जाम्पल में मैंने x को कॉम्प्लिकेट किया और y को फ्री किया। एक डब्बा बनाओ, उसके अंदर में जितना सोल्यूशन चाहिए उतना वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
एक जगह एक्स लिखो, एक जगह वाई लिखो। फिर जिसको आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखा है, अगर आपने एक्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखा है तो एक्स का वैल्यू अपने मर्जी से बिठा दो, और जो भी एक्स का वैल्यू आपने चूज किया है उसको इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके वाई का जो आंसर आएगा उस मोमेंट पे, जैसे 0 डालने से वाई का आंसर कितना आएगा 7, उसको आपको 0 के नीचे लिखना। इसी तरीके से सबके लिए करो, और ऊपर नीचे के नंबर्स का जो पेयर होगा वो आपका एक एक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। तो 0,7 एक सोल्यूशन, 1,5 एक और सोल्यूशन, 2,3 एक और सोल्यूशन, 3,1 एक और सोल्यूशन। क्लियर मेरे ख्याल? ये तरीका है, और इस तरीके से कितना सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग? तो इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल? इसको ट्राई करो। और यहाँ पर ये वाले सिंबल का मतलब पाई है। हाँ चलो करो, बताओ तो क्या आंसर लिखे आप लोग, क्या कह रहे हो? एक सेकंड, 1 2 3 4, एक हॉरिजॉन्टल, एक हम लोग को चाहिए होगा x, एक चाहिए होगा y, इसका ले लेते हैं वही 0 1 2 3 चलेगा। x अच्छा फ्री अगर करोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? 7 माइनस पाई एक्स। एक्स की जगह 0 यूज करोगे तो y की जगह क्या आएगा? 7। 1 यूज करने से 7 माइनस पाई, ऐसे छोड़ देना इसको, टेंशन नहीं है। 2 डालने से 7 माइनस 2 पाई, एंड 3 डालने से 7 माइनस 3। तो जो आपका सोल्यूशंस होगा दे विल बी 0,7 एक सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन 1,7 माइनस पाई, नेक्स्ट सोल्यूशन 2,7 माइनस 2 पाई, नेक्स्ट सोल्यूशन 3,7 माइनस 3। ये सोल्यूशन है, ठीक है? सबका ऐसा ही आ रहा था। मतलब y को शिफ्ट कर दिए क्या? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बस कैलकुलेशन ध्यान से कर ले। हाँ चलो आगे, इसको ट्राई करो। इसमें मेरे ख्याल में शिफ्टिंग तो ऑलरेडी करके दिया हुआ है, अब इसको साथ में कर लेते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स वे में कौन पढ़ा हुआ है और सिंपल कौन है? मेरे ख्याल में सिंपल एक्स है, कॉम्प्लेक्स वे में कौन पढ़ा हुआ है? वाई, राइट। तो अपन एक काम करते हैं कि इसमें एक्स का वैल्यू चुनने की जगह वाई का वैल्यू चुन लेते हैं, कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में। अच्छा मैं एक बार फिर बता देता हूँ, देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कौन है आपका? इसमें y, और सिंपल कौन है? x। तो आप वैल्यूज किसका चूज करोगे? जनरली सजेस्टेड ये रहता है कि कॉम्प्लेक्स वाले का चूज करो, उससे सॉल्विंग इजी हो जाता है। तो आप इस सिचुएशन में y का वैल्यू चूज करो, इजी रहेगा आपके लिए। क्या करोगे बताओ? 0 1 2 3 बिठाओगे तो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 बिठाओगे तो 4 2 8, और 3 बिठाओगे तो 4 3 12, और आप ये वैल्यूज बिठाओगे y का, सॉल्व करके आएगा x का आंसर। तो ये आपका पेयर्स बनेगा। सोल्यूशन क्या क्या हो जाएगा बताओ? 0 0 और बोलो, 4,1 और बोलो, 8,2 और बोलो, 12,3। क्लियर मेरे ख्याल? डन सबका? इसको ट्राई करो एक बार। Check which of the following are solutions of the equation this and which are wrong. 2 मिनट पहले आप ट्राई कर लो खुद से, फिर बात करते हैं इस पर। अब डिस्कस करते हैं सोल्यूशन कौन होगा कौन नहीं होगा। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी चेक करोगे आप कि डालने के बाद में LHS RHS अगर सेम हुआ तो वो सोल्यूशन है, और नहीं हुआ तो वो सोल्यूशन नहीं है। अगर सपोज करो कि मैं 0,2 इसमें डालता हूं तो क्या आएगा बताओ? ये चाहो तो मैं एक एक करके कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। पहले 0,2 के लिए दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ ध्यान से। अगर आप 0,2 इसमें बिठाते हो, इसमें ना, तो क्या हो जाएगा देखो, x की जगह पर 0 माइनस 2 इंटू 2, तो सॉल्व करके कितना आएगा? -4। लेकिन RHS में क्या है आपके पास में? 4। तो ये सोल्यूशन होगा कि नहीं? ये सोल्यूशन मेरे ख्याल में नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू 2,0, इसको डाल के देखो, तो अगर आप x की जगह पर 2 डालते हो और y की जगह पर 0 डालते हो तो सॉल्व करके क्या आएगा? 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2। क्या ये आपका RHS से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? ये भी सोल्यूशन नहीं है। 4,0 को ट्राई करोगे तो 4 माइनस 2 इंटू 0 ऐसा कुछ आएगा। सॉल्व करने पे यहाँ 4 माइनस 0 रहेगा और अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? फिर से 4।
क्या ये आपके RHS से मैच हुआ? आंसर इसकी यस, तो ये आपका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट ऑप्शन। ये अगर डालते हो तो x के जगह पर यू विल पुट √2 और -2 टाइम्स ऑफ y के जगह पर यू आर सपोज टू पुट 4 रूट। 2 4 से कितना हो जाएगा 8, सो √2 -8 √2 सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ? -7 रूट। क्या ये RHS से मैच हो रहा? नहीं, तो ये वाला भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है अपने पास में 1,1 अगर डालते हो तो 1 - 2 × 1 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 1 - 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। ये वापस से RHS से मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब आप मेंटली भी कर सकते हो, कोई वैसे इशू नहीं है। ठीक है, जो सोल्यूशन है उसके लिए बोल दो, मतलब जो सोल्यूशन है उसके लिए ऐसे दिखा दो आप कि पुट करो, सॉल्व करो एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS बोल। ऐसे बोलो कि ये आपका LHS है एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर इट इज सोल्यूशन। और बाकी के लिए ऐसे बोल दो कि क्लियरली इट इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन रफ में एटलीस्ट खुद से कर लेना, ऐसे तुक्का मत मारना कि अच्छा होगा कि नहीं, सोल्यूशन करके ही डिक्लेयर करना। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। बहुत ही सिंपल एक क्वेरी है मेरी एंड से आप लोगों के लिए कि इसमें सोल्यूशन होगा नहीं होगा ये चेक करना है कि ऑलरेडी ये डिक्लेयर किया हुआ कि सोल्यूशन तो पक्का होगा, सोल्यूशन पक्का होगा, ये डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी। सही कह रहा हूं मेरे ख्याल में? और सोल्यूशन अगर ये पक्का होगा तो फिर इसको इक्वेशन में बिठाने के बाद में LHS RHS अलग अलग आना चाहिए कि सेम आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। लिखवा सिंस x equals to 2 and y is equals to 1 is solution, therefore I will say कि 2 times of 2 plus 3 times of 1 is equals to होना चाहिए की, मतलब बिठा भी दिया और LHS इक्वल्स टू RHS भी कर दिया क्योंकि सोल्यूशन तो ऑलरेडी था। अब सॉल्व करने के बाद में क्या होगा बताओ? 2 2 सा कितना 4, 4 + 3 का आंसर 7, 7 is equals to k, so we can say कि k equals to 7। ठीक है, ये आपका आंसर चलेगा मेरे ख्याल में। अब यहां पर आके नया वाला NCERT तो हो जाता है खत्म। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो एंटिसिपेटेड है कि आपके एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहले लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus y is equals to 5। एक सिंपल सा ही लेते हैं, x plus y is equals to 5। ठीक है, एक ये पहले के टाइम पर बहुत मतलब प्रोमिनेंट क्वेश्चन था, फेमस क्वेश्चन था जो ऑलमोस्ट हर एक स्कूल के एग्जाम में आता ही आता था। तो इसको थोड़ा हम लोग टैकल करने का ट्राई कर। इसको टैकल करने का तरीका क्या होता है देखो, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर हम लोग साथ में मिलकर कर लेंगे। जैसे सपोज करो कि इसका आपको 4 सोल्यूशन फाइंड करना था, राइट? तो जैसे ही आप 4 सोल्यूशन फाइंड करते थे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर में, तो इसी फॉर्मेट में आप क्या करोगे, 4 का जरूरत नहीं है, आप 3 सोल्यूशन फाइंड करो गिवन इक्वेशन। ठीक है, पिछले बार जब आपको एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन चाहिए था सिर्फ, तो हम बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे कि हमारा आंसर्स कैसा आ रहा है। अगर सुंदर सुंदर आ रहा है तो भी ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा कुछ पाई वाई के साथ आ रहा है तो भी हमारे लिए ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको ग्राफ प्लॉट करना रहेगा ना, तो उस टाइम पर आप ये मेक श्योर करना कि दोनों x वाला पार्ट एज वेल एज y वाला पार्ट ये आपका बिल्कुल इंटीजर जैसा हो, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट फ्रैक्शन में रह गया तो उसका प्लॉटिंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन का आपको बेसिकली पहले फाइंड करना है 3 सोल्यूशन डब्बा मेथड से, डब्बा बना के, और 3 सोल्यूशन जब आपको मिल जाएगा तो ग्राफ पेपर के अंदर में x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करके उन तीनों सोल्यूशन को प्लॉट कर लेना और फिर कोशिश करना कि एक स्ट्रेट लाइन से उन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर। तो ज्वाइन करने के अंदर जो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आपका ग्राफ है। आया बात समझ? अब इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। ठीक है, आप लोग भी कॉपी करो, लिखूं। गिवन इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो सोल्यूशन इसका ऐसा होगा, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू इट विल बी 5 माइनस x, पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट आपको बनाना होगा डब्बा, और डब्बे के अंदर में इस बार आपने कॉम्प्लेक्स किसको रखा है बताओ? जिसको कॉम्प्लेक्स रखा है उसका वैल्यू खुद से चूज कर लेना।
देखो यहाँ पे x और y। अब आप बताओ मेरे को किसका वैल्यू मुझे खुद से चूज कर लेना चाहिए, क्या क्या वैल्यूज लेना चाहिए। 0 1 2 कोई इशू नहीं है। x को 0 चूज करोगे तो y उसके करस्पॉन्डिंग कितना है 5, 5 माइनस 0, 1 डालने से और 2 डालने से। सोल्यूशन क्या क्या है 0,5, 1,4 एंड 2,3। देखो ओके है कि नहीं, ये सारा सोल्यूशन आया है आपका। अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है x एक्सिस और y एक्सिस। मानो कि ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। अब इसके ऊपर में वही मार्क करना है आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सारा पॉइंट का पार्ट पॉजिटिव आया है, इसीलिए इतने से हमारा काम हो जाएगा। अच्छा एक बार सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, 0,5 कहाँ लोकेटेड होगा बताओ, y एक्सिस पे कि x एक्सिस पे। y एक्सिस, क्योंकि x 0 है और y कितना है आपका 5। मेरे ख्याल में इसका लोकेशन तो हो जाएगा ये वाला, ध्यान से देखते रहना एक बार। नेक्स्ट पॉइंट आपका 1,4, ये कहाँ लोकेटेड होगा, x में 1 और y में कितना आ जाएगा 4, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल, ठीक है। और लास्टली इट इज 2,3, तो x में आपको जाना है 2 यूनिट्स और y में कितना जाना है आपको 3 यूनिट्स, ऐसा कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे जबरदस्ती का नाम हम दे दूं कि ये a है, ये b है, ये c है, तो फोटो में क्या हो जाएगा बताओ, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। अब इन सारे पॉइंट को आप अगर चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हो, स्केल पेंसिल लेके ऐसा। जैसे ये एकदम परफेक्ट नहीं बना है, थोड़ा मैं परफेक्ट करता हूँ इसको। ऐसा होना चाहिए, देखो। और ये जो पिंक वाला लाइन निकल के आया है, यही आपका ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। कर लो कॉपी इसको। अच्छा सुनो, ये वाला सबका हो गया होगा, ये क्वेश्चन लिखो आप लोग, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इसको ट्राई करो सब लोग, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। आप लोग मैच करते रहना। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम x को कॉम्प्लिकेट और y को फ्री कर लेते हैं। तो 4y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 36 और y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 36 बाई 4, ऐसा कुछ। फिर इसमें देखो एक डब्बा, डब्बे के अंदर में 3 वर्टिकल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो यहां देखो, आगे वैल्यूज चूजिंग के लिए x y। सब लोग एक बार 2 मिनट के लिए यहां देख लो, ये चीज मैं थोड़ा समझा देता हूं, आगे भी आपके काम आएगा। हाँ अब यहां देखो, एक जब कभी भी इस टाइप का फ्रैक्शन जैसा सिचुएशन आए ना, तो x और y का वैल्यू चूज करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप हमेशा x का ऐसा वैल्यू चूज करना जिसको इसमें डाल के सिंप्लीफाई करके लास्ट में y का आंसर कैसा है आपके पास में इंटीजर। अगर x के कोई वैल्यू के लिए इसमें डालने के बाद में y का आंसर फ्रैक्शन आ रहा है, वो वैल्यू लो ही मत। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, देखो क्या, जैसे 0 अगर आप लेते हो तो x को 0 बनाने पे 3 0 0, 12 माइनस 0 का वैल्यू 12, 12 बाई 4 का आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये मेरे लिए ओके है। लेकिन अगर मैं x की जगह पर 1 चूज करूं तो 3 1 सा कितना रहेगा 3, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 बाई 4 अल्टीमेटली 9 बाई 4 ही रहेगा, वो तो नहीं हट रहा है। तो 9 बाई 4 सोल्यूशन के हिसाब से ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लॉटिंग के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि 9 बाई 4 का प्लॉटिंग आपके लिए बहुत टफ होगा। तो 9 बाई 4 आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर 1 पे आपको आंसर नहीं मिल पाए, वो फॉर द नेक्स्ट वैल्यू 2, इस तरीके से आपको चलते जाना है।
तो यहाँ पर मेरे ख्याल में 2 पे जाने से तो शायद फायदा होगा कि नहीं होगा। 2 पे जाने से कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 का आंसर फिर से 6/4, तो कुछ घटिया यार। तो बेस्ट है कि आप सीधा किस पे चले जाओ 4 पे, उससे y का आंसर कितना आ जाएगा 0। और नेक्स्ट आप चले जाओ सीधा मेरे ख्याल में कहाँ पे 8 पे, तो उससे आपका y का आंसर कितना हो जाएगा -3। तो दीज आर द प्रॉपर वैल्यूज दैट यू शुड टेक। फिर इसके बाद क्या करना है, देखो ये रहेगा आपका y एक्सिस, ये रहेगा आपका x एक्सिस। एक और चीज है जो ग्राफ बनाते समय आपको केयरफुली पहले ही देख लेना चाहिए कि आप देखो कि x में मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया है 8 तक, और y में मैक्सिमम मिनिमम कहां तक गया मैक्सिमम 3 और मिनिमम -3। उस हिसाब से आप पॉइंट्स का प्लॉटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3, इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट है 0,3, तो मेरे ख्याल में ये यहां पर है। दूसरा पॉइंट है 4,0, तो 1 2 3 4 यहाँ रहेगा। और तीसरा पॉइंट है मेरे ख्याल में 8,-3, तो वो बिल्कुल यहाँ कहीं पे रहेगा, ठीक है। और फिर हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होगा जो इन तीनों पॉइंट से एक साथ पास करे, ऐसा कुछ, ठीक है। और जो ऑरेंज कलर का लाइन मैंने बनाया है यही लाइन आपका आंसर। ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है 3x + 4y = 12। ऐसे देखो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। कभी कभार इससे एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन रहता है कि पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट करो और फिर ये बताओ कि ये वाला लाइन x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है और y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है। तो जब आपके पास में ग्राफ पेपर रहेगा तो इट विल बी वेरी इजी टू ऑब्जर्व x एक्सिस कहाँ कट रहा है और y एक्सिस कहाँ कट रहा है। x एक्सिस कहाँ कट रहा है बताओ, मेरे ख्याल में 4,0 पे, और y एक्सिस कहाँ पे कट रहा है बताओ 0,3। ठीक है, मेरे ख्याल ये आ गया था सबका। तो चलो ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड where will the line 3x + 7y = 21, find where will the line 3x + 7y = 21 cut x axis and y axis. Find where will the line 3x + 7y = 21 cut x axis and y axis. सोचो, नहीं देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि प्लॉट आपको करना ही था, और प्लॉटिंग के साथ में अगर वो ये पूछता है ना कि x एक्सिस को कहाँ काटेगा y को कहाँ काटेगा, तो इट इज वेरी इजी। क्या प्रॉब्लम, आप देख लो ग्राफ के ऊपर में x कहाँ कट रहा है y कहाँ कट रहा है, बता दो आंसर। लेकिन कभी कभार सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये नहीं बताएगा, ये नहीं बोलेगा कि इसका ग्राफ बनाओ, बिना ग्राफ बनाए ही आपको बताना है कि x को कहाँ काटेगा और y को कहाँ काटेगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके लिए देखो एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आप इसको देखो और समझने का ट्राई करो। जिस सिचुएशन में जिस पोजीशन में x एक्सिस को काटा जाएगा ना, मेरे को उस पॉइंट का बाकी कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक बात मैं श्योर हूं कि उस पॉइंट में y का आंसर पक्का 0 रहेगा, देखो हमेशा। और जब भी x एक्सिस, सही बोल रहा हूं ना, x कटेगा तो y 0 रहेगा, और जब भी y एक्सिस कटेगा तो आपका हमेशा x का वैल्यू क्या रहेगा 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, आई विल रिपीट माय पॉइंट। जिस लोकेशन जिस पोजीशन पे x एक्सिस को काटा जाएगा उस पॉइंट में y का आंसर क्या होना चाहिए 0, और जिस पॉइंट पे y को काटा जाएगा उस पॉइंट में x का आंसर क्या होना चाहिए 0। मैं बात समझ, एक बार और रिपीट करता हूँ। जिस पॉइंट पर x एक्सिस को काटा जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, और जिस पॉइंट पर y एक्सिस को काटा जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। इस चीज का ऐसा फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, अब मानो कि आपको चाहिए कि ये वाला लाइन x एक्सिस को कहाँ काटेगी, तो आप ऐसे लिखना कि फॉर x एक्सिस, सुनना ध्यान से, फॉर x एक्सिस
एक्स एक्सिस को जब काट रहा होगा तो कौन सा चीज जीरो बनेगा, वाई जीरो बनेगा, तो हम बोलेंगे कि वाई शुड बी जीरो। देयरफॉर आपका इक्वेशन देखने में कैसा हो जाएगा, 3x प्लस 7 इंटू जीरो इक्वल्स टू 21, दिस एम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 21, दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा 7,0, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, 7,0। ये आइडिया, ठीक है। कर लो, इसको कॉपी कर लो और वाई एक्सिस वाला पार्ट खुद से ट्राई करो। फॉर वाई एक्सिस जब वाई कटेगा तो कौन जीरो होगा बताओ, एक्स जीरो हो जाएगा। और एक्स अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू जीरो प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 21, दिस एम्प्लाइज 7y इज इक्वल्स टू 21 और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना 3। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 0,3 की 3,0, 0,3, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो जब एक्स एक्सिस कटेगा उस मोमेंट पे कौन जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और जब वाई एक्सिस कटेगा उस मोमेंट पे कौन जीरो होगा, एक्स जीरो, ठीक है मेरे ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ line, equation of line, find equation of line passing through three comma 4 and एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर देता हूँ ताकि सिंपल आंसर है। 5,2 एंड ये सिर्फ 5,2 ही एक बार रहने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5,2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि ऐसा आपको एक इक्वेशन बताना है, ठीक है ना, जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो। ऐसा एक इक्वेशन बताना है आपको जिसको ये वाला वैल्यूज क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसको बताने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तरीका हो सकता है कि ये दोनों नंबर आप देख लो, इनका सम कितना आएगा वो बताओ, 7। तो आप एकदम आराम से कह सकते हो ऐसा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एक आंसर आपका ये हो सकता है, ठीक है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा बताओ, 3। तो आप एक इक्वेशन फटाक से फ्रेम कर सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट या सेटिस्फाइंग दिस पॉइंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको आए, या एक पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन आपसे पूछा जाए, तो दीज आर द टू वेरी बेसिक आइडियाज जिससे आप काम कर सकते हैं कि एक बार दोनों नंबर का सम देख लो आप और उसके हिसाब से एक इक्वेशन बना लो, मतलब एक बार आप दोनों नंबर का डिफरेंस देख लो और उसके हिसाब से एक और इक्वेशन। क्लियर मेरे ख्याल। और 2 से ज्यादा मेरे को लगता है कि आपके लेवल पे नहीं पूछेगा। ऐसे तो और हम बहुत सारा फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे मैक्सिमम 2 ही पूछा जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही आप ऐसा सोल्यूशन लिखो। रिक्वायर्ड लाइन्स कैन बी x plus y is equals to 7 और x minus y is equals to 3 और x minus y is equals to 3, ठीक है। चलो आज एक बार यहाँ रुक जाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसको मैं अगले क्लास आपके साथ में डिस्कस करूँ, ठीक है।